सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, शारदीय नवरात्रे में हम आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। माँ जगदम्बा आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपसे यही अनुरोध है कि आप इस पाठ का पूरा श्रवण करें ताकि आपको इस कथा का फल मिल सके। एक समय में भगवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होकर व्यास जी के शिष्य सुत जी से जाकर बोले, हे ज्ञान निधे, आपके अनेक प्रवचनों से हमारी बुद्धि निर्मल हुई है और श्री हरि चरणों में हमारा अनुराग बढ़ा है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन सके। आपने हमें भगवान शंकर के पावन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनाकर तो कृतकृत्य किया है, लेकिन इस समय हम आपके मुख से मनुष्य को अनायास और सुनिश्चित रूप से मुक्ति, भक्ति और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला पुराण सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत का कल्याण करने की तुम में इच्छा है। मैं आप लोगों के स्नेहपूर्ण अनुरोध सब शास्त्रों का सार बताता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों और पुराणों का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता के समक्ष अन्य पुराणों, तीर्थों और व्रतों की कोई गणना नहीं है। यह वास्तविकता है कि इस पुराण का इतना अधिक महात्म्य है कि जिसके सुनने से पाप रूपी वन तत्काल भस्म हो जाते हैं। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्य को पापों के फलस्वरूप मिलने वाली वेदना, दुख, शोक तथा क्लेश आदि भुगतने पड़ते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार देवी भागवत पुराण सुनने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि तथा कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री सुत जी के मुख अरविंद से देवी भागवत पुराण की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वाले के मन में कुछ इच्छाएं उठी और उन्होंने पुराण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न भी किए कि देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है, इस पुराण को किन किन महापुरुषों ने सुना, इस पुराण का पारायण से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है। सुत जी ने बताया कि महर्षि पराशर के वीर्य और देवी सत्यवती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी ने अपने समय के मनुष्य को देखते हुए सर्वप्रथम वेद को 4 भागों में विभाजन किया था और उन्होंने अपने 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। फिर उन्हें वेद अध्ययन के अनधिकारियों और अल्पमति वाले मनुष्य के कल्याण की कामना के लिए और उन्हें धर्म साधना में प्रवृत्त बनाए रखने के लिए 18 पुराणों और महाभारत की रचना की थी। ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंपा, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों का दाता देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं ही जन्मजेय को सुनाया। जन्मजेय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और परीक्षित ने
आत्मकल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। परीक्षित के 9 दिनों तक निरंतर विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का भी पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया। इसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ था। अपने पूज्य पिता की इस प्रकार से हुई सद्गति को देखकर राजा जन्मेजय जहाँ अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, वहाँ उसने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में सर्वोत्तम देवी भागवत पुराण सुनाने को भी राजी कर लिया था। द्वारिका में भोज वंशीय राजा सत्राजीत रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके समयंतक नामक एक अत्यंत देदीप्यमानी मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि के धारण करने से सत्राजीत साक्षात सूर्य के समान दिखाई देते थे। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर संयमंतक मणिधारी सत्राजीत है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मानुषी एवं दैविक आपत्ति का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण जी ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजीत ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत कंठ में उस मणि को धारण करके अश्वारूढ़ होकर मरगया के लिए वन में गया, तो दुर्भाग्यवश वहाँ अश्व सहित प्रसेनजीत एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामंत रीछ ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत का बेटा उससे खेलने लगा। इधर द्वारिका में यह बात फैल गई कि सत्राजीत द्वारा मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने उसके भाई का वध कराया और मणि अपने अधिकार में कर ली। श्री कृष्ण की इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे प्रसेनजीत की खोज के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित प्रसेनजीत को और उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया। उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण जी ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण के सगी संबंधी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। जब वे थक गए तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट होने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे थे। इसी समय देवर्षि नारद का वहां शुभ आगमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता से व्याकुल वसुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा, तो गुरुदेव जी ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े मेरे लिए विधि विधान से
इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं हो सकता। अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवहन प्राहण किया। पाठ की समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वासुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय वह बालिका कंस के हाथ से छूटते ही दिव्य शरीर को धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचलीय पर्वत पर निवास करेगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ ही मैं बहुत प्रसन्न हो गया था। गर्ग मुनि के वचन के अनुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रतन श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, हे देवर्षि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से देवी का 9 दिनों तक पाठ किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा की समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक का पूजन किया। उधर देवी की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रवेश कर गए थे तो उन्होंने एक रीछ के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक से मणि छीनी त्यों ही उस बालक और दात्री के कंदरन को सुनकर जाम्बवंत वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों ने 27 दिनों तक युद्ध किया और निरंतर कर्ष होता गया। श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जाम्बवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया और अज्ञान में अपने लिए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती की श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी ने जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे थे तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां आ पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वासुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया और भगवती के प्रति अपनी आभार प्रकट किया। वसुदेव जी को श्री देवी भागवत पुराण सुनाकर और उसके काम सफल बनाकर नारद जी भी देवलोक में चले गए थे। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सुत जी बोले, तपोधन महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष न हुआ। अगस्त्य जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मा, भगवती जगत जननी की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने से कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ।
विवस्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ करने का आयोजन किया। प्रार्थना करते समय के मुख से पत्र दियताम के स्थान पर पुत्री दियताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्ध देव के घर ईला नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ के पास जाकर संकल्प से वैदिक कर्म का कारण और ईला को किसी प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से ईला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुद्युम्न रखा। युवा होने पर सुद्युम्न एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया, तो वहाँ दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश को जा पहुँचा जिसे पार्वती के साथ निशंक रमण के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तित हो जाने का शापात्मक विधान भी था। जो ही सुद्युम्न उसके साथी और अश्व उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, त्यों ही उनका पुरुषत्व स्त्रीत्व में बदल गया। स्त्रीत्व प्राप्त सुद्युम्न घूमता भटकता हुआ एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन में मुग्ध हो गए। सुद्युम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया, यथा समय पूर्वा नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुद्युम्न को अपने पूर्व व्रत का स्मरण आया, तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के शरण में चले गए। गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसके पशुत्व के कारण शंकर भगवान का स्तवन किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुद्युम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती जगदम्बा पार्वती की आराधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि आप सुद्युम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें, मेरे पुराण श्रीमद् देवी भागवत का 9 दिनों तक पाठ करें। इससे सुद्युम्न को स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुद्युम्न के घर आ गए और अश्विनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 9 दिन तक पाठ कराया। नवरात्रों में इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और उससे सुद्युम्न को पशुत्व प्राप्त हो गया। इसके बाद वशिष्ठ ने उसे राज्य का अभिषिक्त कर दिया और राज्य सौंप दिया गया। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, ऋषिवर, भगवती की महिमा अनिर्वचनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृतांत सुनाता हूँ। लोक विश्रुत श्रुतवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जात कर्म, चूड़ाकर्म और उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवंश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। अपने कुपूत के कुकर्मों किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या से बलात्कार करना तथा किसी को अपमानित करना आदि आदि को देखकर मुनि इस कुपूत से पुत्रवान पिता होने को अपना दुर्भाग्य ही मानने लगा। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋतवाक गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्मा पुत्र के उत्पन्न करने का कारण पूछने लगे। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लगन में उत्पन्न। ऋतवाक ने गर्ग जी को बताया कि बालक को सुधारने में मेरे सभी प्रयास विफल हो गए हैं।
गर्ग जी ने उसे भगवती की आराधना का उपाय सुझाया, जिसे अपनाने पर ऋतवाहक लब्ध मनोरथ हो गया। उसका कुपंथगामी पुत्र सन्मार्ग पर चलने लगा। इधर अपने पुत्र के कुमार्गगामी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए ऋतवाहक ने उसे पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे दिया। कुमुदांचल पर एक वृक्ष पर गिरे रेवती नक्षत्र से एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या को अपने आश्रम में लाकर ऋतवाहक ने उसकी पुत्री के समान पालन पोषण किया। लड़की के युवती होने पर ऋषि को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता हुई। उसने अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि बलवान तथा तेजस्वी राजा दुदुम्र इस कन्या का वरण करेगा। कुछ दिनों में आखेट को निकला कालंदिनी तथा प्रियव्रत का पुत्र राजा दुदुम्र ऋतवाक मुनि के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि ने राजा से अपनी पुत्री के वरण करने को कहते हुए इस संबंध में अग्निदेव के आदेश को उद्धृत किया। तो राजा ने मुनि से तथा अन्य अग्निदेव के वचन को गौरव देते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋतवाहक ने दुर्दुम पर प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने रेवती के उदर से अन्वंतर के स्वामी मनु ने उत्पन्न होने की याचना की। मुनि ने कहा कि राजन, यदि आप इसके महत्वाकांक्षी हैं तो मैं आपको अभीष्ट सिद्धि का निश्चित और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 9 दिनों तक पाठ करें। राजा ने नगर में लौटकर अपनी पत्नी सहित लोमश मुनि से नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया। कथा की समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पुराण ग्रंथ और कथावाचक की पूजा की। कन्याओं को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न किया। भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा ने उस बालक के प्रौढ़ होने पर उसे रैवत मनु के रूप में 5वें मनवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त्य जी मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9 दिन के पाठ और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृतकृत्य हो उठे। वे स्कंद जी को प्रणाम करते हुए अपने आश्रम में आ गए। सुत जी बोले, मुनियों, श्रद्धालु भक्त को सर्वप्रथम गणितज्ञ ज्योतिषी से कथा श्रवण करने के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए तथा नवरात्र में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नवरात्र को बिना पूछे उत्तम कथा का शुभ समय होता है। विवाह के ही समान देवी भागवत पुराण के 9 दिन के पाठ की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों की सूचना भेजनी चाहिए। अपने सभी परिचितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, श्रवणों तथा स्त्री आदि को भी इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। आयोजकों को उभयातगतों का बड़ा प्रेम से आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान पर निर्वाचन करके प्रथम भूमि का मार्जन और पुनः गोबर से लेप करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदोवा टांग कर उसके ऊपर देवी के चित्र से अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। शास्त्रज्ञ देवी भक्ति, निर्लोभी, आचारवाहन, संशय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथावाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त और सूची वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मरतका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि का पूजन करके भगवती जगदम्बा का आराधना करनी चाहिए। षोडश उपचार से देवी की प्रतिमा का अर्चन पूजन करके देवी भागवत पुराण का ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भागवती से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। परिदक्षिणा और
नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए। पुनः दत्तचित्त होकर कथा सुरन आरंभ करना चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता और वक्ता किसी को शौर मुंडन नहीं कराना चाहिए। उन्हें भूशयन ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, संयम, शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस आदि मंदिरा से दूर रहना चाहिए। अब वक्ता श्रोता को इनका तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों और कुमारियों को भोजन से तृप्त करना चाहिए। देवी भागवत पुराण, वक्ता ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा दक्षिणा आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कथा के मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में अश्रद्धा रखना और पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे उच्च आसन पर बैठना, कथा सुनने समय ऊँघने लगना तथा अनमने होकर कथा पढ़ना बड़ा भारी हानि पहुँचाता है। यह सब सर्वथा वर्जनीय है। प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा का यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इससे अगला अध्याय का श्रवण करेंगे। जय माता दी।